આજ રોજ વરાછા વિસ્તારના સહયોગ સોસાયટીના રહીશો દ્વારા મુગલીસરા કચેરીના મેઇન ગેટ પાસે સોસાયટી સુવિધાઓની માગણીને લઈ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતા કે મેયર પ્રથમ નાગરિક તરીકે હોય છે અને નાગરિકોની જ વાત સાંભળી રહ્યા નથી। ત્યારે મેયર દ્વારા સોસાયટીના રહીશો અને આમ પાર્ટીના જનપ્રતિનિધિઓને મેયર દ્વારા બોલાવવામાં આવતા મેયરની કચેરીમાં હોબાળો મચી ગયો હતો। મેયર હેમાલીબેન ભોગાવાનું કહેવું હતું કે સર્વ વાતોનું ખંડન થયા બાદ પણ ખોટી રીતે મારી કચેરીમાં ઉગ્રપણે વિરોધ કરતા માર્શલ દ્વારા તેમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા। જો કે સોસાયટીના રહીશો અને जनप्रतिनिधिओनो आक्षेप हतो के अमने वातचीतना बहाने कचेरीमां बोलावी अमारी मांगणीना जवाबमां महानगरपालिकाना मार्शल द्वारा धक्कामुक्की करी मार मारवामां आव्यो हतो अने जो अमारी मांगणी संतोषाय नहीं तो अमारा परिवार साथे आत्मविलोपन करवानी चमकी पण आपी हती। नमस्कार, मेरा नाम पंकज भाई मांगुकिया है। मैं सहयोग सोसाइटी का नागरिक हूँ जो टीपी 20 और वार्ड नंबर 16 पे आती है। हमने हमारी सोसाइटी करीबन 20 साल से सूरत महानगर पालिका में शामिल हुई है। तो 20 साल से अपने को ना ही तो ड्रेनेज की सुविधा मिली है ना ही तो रोड की, और आज तक कोई भी सुविधा अपने को मिली नहीं है। इसके पहले भी हमने सोसाइटी के पूरे रहीशों ने मिलके 270 से ज्यादा आवेदन कमिश्नर श्री और म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर श्री ने आवेदन दे चुके हैं, फिर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हम सब मिलके सोसाइटी के रहीश आज मोर्चा लेके मुगलीसरा यहाँ कमिश्नर कचेरी पे आए हुए हैं और हमको बोला गया कि आप कोई भी 5 लोग मिलके आपकी रजूआत कर सकते हैं। हमको ऊपर बुलाया गया और हमारे साथ बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और अपना शर्ट भी फाड़ दिया मार्शलों के द्वारा। ऐसे नगर पालिका ने हमारे साथ व्यवहार किया। ऐसे तो कोई आतंकवादी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है। हम 20 साल से टाइम टू टाइम किराया देते हैं, सब म्यूनिसिपालिटी वेरे भरते हैं, फिर भी अपने को आज मार खाना पड़ा। ऐसी हालत है। अगर नागरिक अपनी सुविधा मांगने के लिए मेयर और कमिश्नर के पास न जाए तो और किसके पास जाए। हम 20 साल से कई बार हमारे मत विस्तार के धारासभ्य और कॉर्पोरेटर श्री को आवेदन दे चुके हैं, आज तक भी कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए आज हमने कमिश्नर कचेरी का घेराव किया है और हमारे साथ बहुत ही बेइज्जती हुई है। ऐसा तो हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ है। और आप सब मीडिया कर्मी से निवेदन है कि आप हमारी सोसाइटी का एक बार रूबरू आके हमारा लेखा जोखा दिखाइए तो आपको मालूम होगा। पूरी सोसाइटी में हर घर आदमी बीमार पड़े हुए हैं और रोड पे गड्ढे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, डेंगू, चिकनगुनिया और पूरा सोसाइटी बीमारी त्रस्त है। साथ में किसने हाथापाई की है? हमारे साथ सूरत महानगर पालिका मेयर श्री की ऑफिस में मार्शलों ने हाथापाई की है और हमारा शर्ट भी फाड़ दिया है और हमारे साथ 3-4 बहनें भी थी, उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया और मेयर ने अपनी ऑफिस का गेट बंद कर दिया। इनके विरोध में आप क्या कार्यवाही करेंगे? इनके विरोध में हम जब तक अपने को लिखित में कोई जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पालिका के गेट पर डट कर बैठे रहेंगे। हम तो ना ही कि कोई उग्र बनना चाहता है ना ही तो कोई किसी का विरोध करना चाहता है। हम 20 साल से नागरिकों सब मेरा भर रहे हैं, उसकी सुविधा मांगने के लिए आए हैं। हम यहाँ कोई हल्ला या किसी के साथ दुश्मनी निकालने नहीं आए हैं। हम शांति प्रिय जनता है और हमारी सोसाइटी एकदम लोअर कास्ट, मतलब के सब लोअर लोग रहते हैं, सब हर का कमा के हर का खाने वाला आदमी है। सब बीबी बच्चे सब स्टोन और टिकी वर्क करके हैंड वर्क करके अपने बच्चे को गुजारा चलाती है और ऐसा सब अपने के साथ व्यवहार हो रहा है। हमारी पहुंच कोई पीएम तक के सीएम तक नहीं है। हम सामान्य नागरिक है और हमारा अधिकार है। हम यहाँ रजूआत करने आए तो उसके बदले में अपने को ये सब मिला है। तो न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि भूखे रह के 2-4 लोग जान दे देवे तो पूरी सोसाइटी को सही रास्ता मिले तो 2-4 लोग मरने के भी लिए तैयार है। आगे के समय में कोई भी काम नहीं हुआ,
सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो मैं और मेरा परिवार सोसाइटी की तरफ से सूरत महानगर पालिका के सामने आत्मविलोपन करेंगे। सूरत महानगर पालिका के समाविष्ट विस्तार में सहयोग कोऑपरेटिव सोसाइटी TP20 पुणा गांव वहाँ की जो ड्रेनेज लाइन की आज इस विषय पर वहाँ के स्थानिक लोगों को यहाँ मेयर ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई है और उनके जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न का निराकरण जल्द से जल्द हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका काम भी वहीवटी डिपार्टमेंट से चालू है और आप सब जानते हो कि अभी वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऐसे हमारे काम बंद रहते हैं। जैसे ही ये सीजन खत्म होगी और दशहरा से फिर वापस से विकास के काम चाहे वो रोड रास्ता ड्रेनेज हो सभी काम फिर से शुरू हो गए तो उसमें इस काम को भी प्रायोरिटी देकर सूरत शहर के हर लोगों को उसकी प्राथमिक सुविधा मिलनी चाहिए और इसी भी ध्येय के साथ सूरत महानगर पालिका काम कर रही है। आज जो फरियाद लेकर आए ये लोग, इनके साथ में मारामारी और धक्का धुमी हुई है, उसका आप क्या बताना? उसके साथ क्या हुआ है, जब वो मेरी ऑफिस में आई पहले कॉर्पोरेटरों ने मुझसे बात की। कॉर्पोरेटर को लगा कि नहीं ये काम सही तरह से चल रहा है। फिर कॉर्पोरेटर के माध्यम से उन्हीं लोगों ने कि 5-10 लोगों जो हमारे साथ आए आप उनको एक बार ये विषय भी है आपने हमें बताया, आप उन लोगों को बता दीजिए तो स्थानिक लोगों को भी अपने को अंदर से एक आत्मविश्वास जगेगा। मैंने बोला ठीक है। और इसी विषय के साथ जब वो लोग यहाँ आई ये बात सब सुनी, फिर उन लोगों को क्या हुआ पता नहीं। फिर मेरे दूसरे भी विजिटर यहाँ पर मुलाकात के लिए बाहर बैठे थे। मैंने बोला कि अभी आप जा सकते हो, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे और फिर बाहर उन लोगों ने क्या किया वो मुझे नहीं। हमने उनसे भी बातचीत की है और इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो हम टैक्स भर रही हैं महानगर पालिका, लेकिन हमारे पास इतना भी पावर नहीं कि हम उनसे मुलाकात लेकर बात कर सके। तो ऐसा क्या हुआ जिसमें हाथापाई करने में आई थी? उनके साथ कोई हाथापाई हो ये मुझे मालूम नहीं है और यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। और मैं बार बार बता रही हूँ कि सबसे पहले उनके कॉर्पोरेटर मुझे आकर यहाँ पर मिले। उन लोगों ने ऐसे बुलाया कि आप नीचे आकर मुझसे मिलिए। मैंने बोला कि वो कॉर्पोरेशन में आए हैं, मेयर को मिलना है तो मेयर ऑफिस में उसका स्वागत है। और जिस विषय के लिए आए थे उस विषय के लिए परिपूर्ण जो भी बात थी मैंने सभी उन लोगों के कॉर्पोरेटर को समझाई और वो लोग मेरी बात से सहमत होकर वो लोगों ने इतना बोला कि आप 5 लोगों को मिल लीजिए फिर हम चले जाएंगे। फिर बाहर जाके उन लोगों ने क्या किया है वो मुझे नहीं मालूम। उन प्रतिनिधियों का कहना ऐसा है कि पहले बात अलग हुई थी, उसके बाद में दोबारा हमसे बात अलग हुई। बात ये अलग अभी आप मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये बात अलग कैसे हो सकती है। जो ड्रेनेज की बात है, जो परिपत्र के हिसाब से, जो वहीवटी प्रक्रिया के हिसाब से आगे चलती है, जो चलने वाली है, वही विषय मैंने आप लोगों के सामने बताई, वही विषय मैंने उन लोगों को बताया। तो उस दोनों बात में डिफरेंट कहाँ है वो लोग जाने, मुझे नहीं पता है। प्लीज